स्टार टॉक में लगेगा स्टार्स का मेला। इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे टीवी की दुनिया और सोशल मीडिया के उन चमकते सितारों से जो अपने टैलेंट को अपना पैशन बनाकर सोशल मीडिया के सेंसेशन बन चुके हैं। आज की हमारी खास मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी फिटनेस की वजह से लोगों के लिए फिटनेस आइकॉन बनी हुई हैं। आज की हमारी खास मेहमान हैं सपना व्यास। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्टार टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फिटनेस तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि अपनी फिटनेस के चलते ही चर्चाओं में बनी हुई है और उनके फॉलोअर्स बड़ी तादाद में हैं सोशल मीडिया पर। हालांकि ये ताल्लुक तो पॉलिटिकल ग्राउंड से रखती हैं, लेकिन फिर भी आज अपने आप में एक बड़ी ब्रांड बन चुकी हैं और यहाँ तक कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो भी इन्हें फॉलो करते हैं। हम बात कर रहे हैं सपना व्यास की, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सपना। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच। सपना, मैंने जितना आपके बारे में स्टडी किया उसमें सबसे अहम बात यही कि एक साल के अंदर आपने 33 केजी कम किया। कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया? देखिए, इट वाज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। कि आजकल के टाइम पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद ज्यादा लोग कॉन्शियस भी हो गए हैं, प्रेशर में भी ज्यादा है। दिव्या, आपकी बात बहुत सही है कि देखिए, जैसे हम बात करें सोशल मीडिया के बेनिफिट्स की, तो उसका एक ड्रॉबैक भी है कि आज हम अच्छे रेस्टोरेंट्स में इसलिए जाते हैं ताकि अच्छे से सेल्फी आ जाए, गुड लुकिंग फूड होना चाहिए, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा लाइकेबल कंटेंट मिल जाए। हम हॉलीडे डेस्टिनेशंस पे इसलिए जाते हैं ताकि हम अपलोड कर सके और फिर घर आके पता चलता है, ओ मैंने जहाँ फोटो खिंचवाई थी उसके बाजू में एक फाउंटेन भी था, वो शायद घर आके पता चलता है। सो हम इतने कॉन्शियस हो गए कि लोग मुझे लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स दे और उनको मैं लाइकेबल लगूं, पर इस चीजों में हम ये भूल जाते हैं टू लिव इन द मोमेंट। आप उन लोगों के ओपिनियंस पे, उन लोगों के कमेंट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देते हो जिनको आप ज्यादातर मिले भी नहीं हो, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो पर मिले नहीं हो। इन लोगों पे भरोसा कर देते हो कि आप मोटे हो, पतले हो, आपका आपका कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, वो उन लोगों के फीडबैक से आप सोच लेते हो कि हाँ यही है, दिल पे लगा लेते हो और उसकी वजह से आप चेंज होने की कोशिश करते हो। तो अगर आप दूसरों के ओपिनियन की वजह से चेंज होगे तो वो ज्यादातर टिकेगा नहीं। सो डोंट फील प्रेशर्ड बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस ओपिनियन। मैं अपनी बात बताती हूँ। आई लॉस्ट वेट, तो मैंने फोटोज डाले कि भाई आई लॉस्ट वेट। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि नाउ यू डोंट लुक एज गुड एज यू वर लुकिंग अर्लियर। तो किसकी बात सुने? मैं जब फैट थी तब बहुत ही परफेक्ट थी, अब थोड़ी फिट हूँ या अब थोड़ी मोटी भी हो रही हूँ या जो भी है, तो क्या किस पे आप बिलीव करोगे? सो सबसे अच्छी चीज यही है दैट यू बिलीव इन योरसेल्फ। आप मिरर में देखो, आपको अच्छे लग रहे हो, आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना सबसे इम्पोर्टेंट है। काम करते हो तो क्या प्रोडक्टिविटी हाई है? आप थकते हो, आप नहीं थकते हो? जब आप सोशलाइज करते हो, फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, तो क्या आपके पास ऐसी कुछ बातें हैं जो कुछ इंटरेस्टिंग सी है? यानी यू हैव टू सी द ओवरऑल पिक्चर, जस्ट एक लुक्स पर नहीं फोकस कर सकते। यू हैव टू सी द एंटायर पर्सनैलिटी, हेल्थ, योर नॉलेज, एवरीथिंग। इट शुड बी अ बैलेंस। ठीक है सपना, बहुत सारा मुझे लगता है कि जल्दी से दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं तो बहुत सारे टिप्स बताएंगी। सपना, मैं चाहूंगी कि कुछ छोटे छोटे टिप्स आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मेंटली लोग बहुत परेशान रह रहे हैं, वर्कलोड इतना ज्यादा है, तो इजी कोई ऐसी एक्सरसाइज जो दर्शकों को आप बता सकें।
सबसे इजी एक्सरसाइज ये है कि आप वॉकिंग या जॉगिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग, ये एरोबिक जो एक्टिविटी है वो कोई एक चीज रोज करे। संडे मंडे कुछ नहीं होता फिटनेस में, एवरी डे जितने दिन आप सांस लेने वाले हो उतने दिन आपको चलना है। सो दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। सो इजी ये है कि आप एवरी डे वॉकिंग कीजिए, एटलीस्ट 60 मिनट्स तो आपको वॉकिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग जो आपको पसंद है वो करिए। अगर आपको मसल्स इंप्रूव करने हैं, फैट जल्दी से बर्न करना है, तो यू शुड गो टू द जिम, लिफ्ट वेट्स, उससे भी आपके फैट लॉस और मसल बिल्डिंग में लेकिन हेल्प यहीं होता पे है। इंटरप्ट कर रही हूँ जी। सपना आपको, लेकिन मेरे को लगता है कि एक्सेस ऑफ जिम भी थोड़ा खतरनाक हो जाता है कई बार। हाँ, सी अति सर्वत्र वर्जित, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। सो आपको रेस्ट करना है, फिर वर्कआउट करना है, न्यूट्रिशन अच्छे से लेना है, मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। तो ये सारी एक लाइफस्टाइल बनानी है। ऐसा नहीं कि मुझे बस अपने एक कॉलेज के इवेंट में जाना है तो अभी मेरे पास 10 दिन है, चलो जिम में जाओ और वेट कम करने की कोशिश करो। कुछ ऐसी छोटे छोटे एक्सरसाइज अगर आप जो करके दिखा सके हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत। जी, तो जैसे मैं ड्रेस में हूँ, आई ट्राई कि मैं स्टैंडिंग कुछ ऐसे एक्सरसाइज स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइज बता कि दीजिए। जो आप कर सको, पर ये दिस आर नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू डू अ लॉट मोर, बट दिस इज समथिंग बेसिक जो आप कर सको। और कहीं भी कर सकते हाँ, हैं। डेस्क में कैसे भी कपड़ों के साथ, फॉर्मल कैजुअल जैसे भी हो। सो देयर आर सर्टेन बेसिक थिंग्स हेड टू टो अगर आप ध्यान में रखो तो ये थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाएगा। जैसे एवरी 40-45 मिनट्स आपको थोड़ा चल लेना चाहिए अगर आप कॉन्स्टेंटली डेस्क पे बैठे हो तो उसके बाद आप ये हल्के फुल्के स्ट्रेचेस कर सकते हो कुछ भी पहन के, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे विद द हैंड्स। बेस्ट ये है कि इसके लिए आपको ना तो कोई ड्रेस चेंज करनी है, ऑफिस वेयर में आप कर सकते हो ये एक्सरसाइजेस, बिकॉज दे आर जस्ट अबाउट स्ट्रेचिंग। सो आप ये थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे होता यह है दैट यू नो यू बर्न कैलोरीज थ्रू आउट द डे। अदरवाइज कई बार लोगों को नी पेन हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, तो ये सारी चीजें अगर आप करते रहोगे तो यू कैन अवॉइड इट। और फिर बस इतना कीजिए, थोड़ा बहुत हिल लीजिए, और भी स्ट्रेचेस ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा वॉक कर लीजिए 10-15 मिनट्स इन बिटवीन योर लंच ब्रेक ऑल्सो। सो इट विल रियली हेल्प यू। ये आपने फुल स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी की, उसके लिए बताया। लेकिन जैसे बोलते हैं कि मेडिटेशन, योगा, हाँ। जिम, बेटर क्या है? सबसे ज्यादा बेटर क्या है? बेटर वही है जो आप कंसिस्टेंटली कर पाओ। देखिए सबके अलग अलग फायदे। जैसे मेडिटेशन करते हैं तो इट कीप्स यू इन द मोमेंट। आपको, हमारे अभी सबको स्ट्रेस है, छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और सबको होता है स्ट्रेस। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, इन द मोमेंट रहते हो, ओवरवेल्म नहीं फील करते हो। तो मेडिटेशन तो एवरीडे करना ही चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता कि मैं एक्सक्लूसिवली 10 मिनट्स मेडिटेशन करूँ, 20 मिनट्स करूँ, तो आप जो भी, फॉर एग्जांपल मेरे लिए वर्कआउट में मैं 100% देती हूँ, इन द मोमेंट रह पाती हूँ, तो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो यू कैन डू डांस, यू कैन डू सिंगिंग, जो भी आपको इन द मोमेंट रखता है, दैट कैन ऑल्सो बी अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर यू। बट इफ यू कैन डेडिकेटेडली डू मेडिटेशन देन अमेजिंग। कुछ और एक्सरसाइजेस सपना जो आप दर्शकों को बताना चाहें बेली फैट को हटाने के लिए, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा जिनका सिटिंग वर्क होता है, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना के टाइम पर सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा रहा है और इनफैक्ट अभी तक भी चल रहा है बहुत सारे लोगों का, तो उनके लिए कुछ खास स्पेशल? बेली फैट कम करने के लिए सबसे अच्छा यही है दैट आप शुगर कम लीजिए, जितना हो सके उतना आपको शुगर अवॉइड ही करना है। दैट्स वन। सेकेंडली, एक्सेस सॉल्ट कम कीजिए। कई बार होता क्या कि जब आप ज्यादा सॉल्ट लेते हो तो भी ब्लोटिंग होती है। पानी रेगुलरली पीजिए। हम कई बार क्या होता है, डेस्क पे बैठ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं पानी पीना, काम में लग जाते हैं, भूल जाते हैं पानी पीना, तो हमारा बॉडी ज्यादा वाटर रिटेंशन करता है, उसकी वजह से भी पफी लेग्स हो जाते हैं, बेली फैट बढ़ जाता है। पर उसका रीजन यही है दैट यू आर हैविंग लेस वाटर। तो पानी ज्यादा, यानी जितना एडिक्वेट है उतना आप पीजिए। फिर पर्टिकुलर उसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट करनी है, यानी आप जो खाते हो उससे ज्यादा आपको एक्टिव रहना है ताकि कैलोरीज बर्न हो। दैट्स वन। सेकेंडली, आपको जिम जाके मसल बिल्डिंग करनी है, घर पे भी कर सकते हो। आपको कार्डियो रेगुलरली करना है, 8 घंटे सोना है, अच्छे से पानी पीना है। तो बात यही है दैट यू हैव टू क्रिएट अ गुड लाइफस्टाइल। अच्छा, और क्योंकि हम कई बार देखते हैं ऐसे कि इतना वक्त नहीं होता कि हम जिमिंग कर पाए या वो, लेकिन हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में क्या हो?
क्योंकि आपने Balance- न्यूट्रिशन का कोर्स भी किया है। जी, जब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, तो ये वही बात है कि गलतियां ना करो तो ऑटोमेटिकली बैलेंस डाइट हो जाती है। तो पहली चीज़ तो आपको शुगर अवॉइड करनी है, जैसे मैंने बताया। फिर जंक फूड, आज हम बहुत ट्रैवल करते रहते हैं, वर्क प्रेशर की वजह से ऑफिस में कुछ मंगवा लेते हैं, तो ज़्यादातर हम कभी हेल्दी फूड नहीं, ज़्यादातर पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें ही आती है। सो यू शुड अवॉइड जंक फूड एज मच एज यू कैन। तो सुबह शुरुआत करनी है, मे बी समथिंग मेड ऑफ प्रोटीन, जैसे कि आप खा सकते हो ओट्स, फिर ऑमलेट खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। सो ऐसे दिन भर में आपको इनफ प्रोटीन लेना चाहिए, छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस्ड ईटिंग अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, एंड आपको वेट कम करना है, सो फिटनेस गोल्स एंड बीइंग एक्टिव। सपना, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा छाई हुई हैं कि क्योंकि फिटनेस फ्रीक तो आजकल हम देख ही रहे हैं, जी, हर जी, कोई जी, है, जी, और good, बॉलीवुड that's सेलिब्रिटीज तक आजकल आपको फॉलो वो करते हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं किया कि बॉलीवुड में भी जाना है, वो भी सपना रखना है? फ्रैंकली आई हैव बीन अप्रोच्ड, पर अभी मेरा यही फोकस है कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके बैठी ऑलरेडी, बहुत सारे इवेंट्स और इंस्टीट्यूट्स के साथ मेरा टाई अप है फॉर देयर फिटनेस एंड देयर ओवरऑल हेल्थ। तो पहले वो थोड़ा सा बर्डन थोड़ा कम हो, फिर उसके बाद में भी। ठीक है सपना, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने बहुत सारी घटनाएं भी बैक में देखी हैं, चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या फिर आम लोग, यंगस्टर्स में भी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उस वजह से उनकी डेथ हो रही है। जी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है। आपने एक बहुत अच्छी सी बात कही थी कि वी लिव अंडर प्रेशर। तो ये ज़्यादातर चीज़ें इसलिए होती है बिकॉज वी ऑलवेज फील अंडर प्रेशर। तो हमें एक आइडियल एक अनरियलिस्टिक सेल्फ को हमें अचीव करना है, जो सुंदर भी हो, फिट भी हो, अच्छे पैसे भी कमाता हो, कहीं पे सीईओ हो, सब कुछ हमें चाहिए एक ही थाली में। तो इस प्रेशर की वजह से ये जो कार्डियक अरेस्ट है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ऑल आई वांट टू से टू द यंगस्टर्स एंड एवरीबॉडी इज वाचिंग आवर शो इज कि आप अपने यू बिलीव इन योर हार्ड वर्क। आप ये मत सोचो कि मुझे ये ड्यूरेशन में इतना चेज करना है, आप ये सोचो मैं जो भी करूँगा बेस्ट करूँगा, और थोड़ा सेटिस्फेक्शन रखना भी सीखो। जस्ट बिकॉज आपका नेबर कुछ कर रहा है तो आपको भी वही करना है, ये ऐसे नहीं हो सकता। यू बिलीव इन योर हार्ड वर्क, आपके पास जो टैलेंट है उसका मैक्सिमम से, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू सी योर मैक्सिमम पोटेंशियल। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग कि जब इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ कि कैटरपिलर जब बटरफ्लाई बनता है, वो वाली सी बात है। तो वो करना ही चाहिए। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीबॉडी, आपको अपना मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पोटेंशियल अचीव करना चाहिए, पर इन अ वेरी रियलिस्टिक वे, जिसपे आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर किसी की हेल्प चाहिए तो लो, ऐसे मत सोचो कि मैं हेल्प लूंगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। सो बी काम, कंपोज्ड, वर्क टूवर्ड्स योर गोल, बट बी इन द मोमेंट एंड एंजॉय व्हाट यू हैव नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सपना हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच दिव्या, आई लव टॉकिंग टू यू, थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की खास मेहमान स्टार टॉक की सपना व्यास, जिनसे हमने बहुत सारी चीजें जानी और बहुत सारे टिप्स मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मिल गए होंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।